नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, आज मुझे इस बात को लेकर सुकून है कि सिद्धार्थ के कामकाज की शैली, उसके नियत पर जो हम सवाल खड़े कर रहे थे, आज वाकई में मुझे महसूस हुआ कि हम सही खड़े थे। मेरा अनुभव और उनके कामकाज के तरीके को देखते हुए जो मैंने एक परसेप्शन बनाया उस व्यक्ति के लिए, आज वो परसेप्शन आज सच होता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि इस संघर्ष में, इस लड़ाई में मुझे काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी हुई। किसी पत्रकार पे साथ साथ मुकदमा साधारण बात नहीं है, वो भी जब जो मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ चुका है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, उसके बावजूद भी बिहार प्रदेश के 14 करोड़ आबादी को वो आईना हम दिखाते रहे कि ये व्यक्ति जो है वो दिख नहीं रहा है, और जो दिख रहा है वो है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे शिक्षकों का मैसेज आया। मैसेज अमूमन हम गौर करते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। अगर उस वक्त नहीं पढ़े तो फिर रात में सोने के समय सारे शिक्षकों का मैसेज देख लेते हैं। लेकिन सुबह सुबह लगातार सिर्फ नंबर से ही मैसेज आ रहा था, तो अचानक एक मैसेज पर मेरी नज़र पड़ गई। तो उसमें मैंने देखा कि ये तो जाना पहचाना चेहरा है, ये तो कभी मेरे पास आया जाया करता था। तो फिर हम नाम पर मेरी नज़र पड़ गई। अच्छा, ये अश्विनी पांडे है। उन्हें 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के मौके पर राज्य सरकार बेस्ट टीचर के अवार्ड से सम्मानित करने वाले। मेरी शुभकामना है कि अश्विन पांडे को ये अवार्ड मिला है। लेकिन बिहार की जनता और तमाम शिक्षक हमारे उन सवालों के साथ आज जरूर खड़े होंगे जो सवाल में डे फर्स्ट से कर रहा था कि सिद्धार्थ जो है दिख रहा है वो नहीं है। निधि का जो किशनगंज की है, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, और अश्विनी पांडे को स्टेट स्तर पर बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। सिद्धार्थ के उन तमाम कामकाज को परिलक्षित करता है जिसको लेकर हम सवाल खड़े कर रहे थे। यह पुरस्कार जिन्हें दी गई है, क्या वाकई में वो पुरस्कार के काबिल है या नहीं है, वो आप तय करिए। उनके पुरस्कार को लेकर मैं कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इस 2 पुरस्कार ने सिद्धार्थ का वो चेहरा खुलकर सामने आ गया जिस चेहरे को सामने लाने के लिए हम पिछले कई महीनों से सतत प्रयत्नशील थे। अब मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। सारे शिक्षक संवर्ग के लोग सिद्धार्थ का वो चेहरा देख लिए कि वो जमीन से उठे हुए लोग हैं। हमेशा गरीबों की बात करते हैं, हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते रहे, हमेशा बिहार के उन गरीब बच्चों के साथ खड़े रहने का स्वांग रचते रहे, जिसको हम बार बार समय समय पर एक्सपोज करते रहते थे। आज इस 2 पुरस्कार से, और भी बहुत सारे लोगों का पुरस्कार मिला होगा, लेकिन इस 2 पुरस्कार के सहारे आप समझ सकते हैं कि सिद्धार्थ का सच क्या है। आज मुझे तसल्ली मिल गई कि मेरा जो इंट्यूशन है, ईश्वर ने जो हमें व्यक्ति को पहचानने की ताकत दी है, उस पर आज एक बार फिर से
ईश्वर ने मोहर लगा दिया है, कहा गो हेड बेटा, तुम जिसको जिस तरीके से पहचानते हो उसकी पहचान एकदम 24 कैरेट सोना की तरह दिखता है। तो आप तय करिए कि सिद्धार्थ को लेकर मैं जहां था, जो मैं कह रहा था, वो कितना सही है और कितना गलत है। दो और बातें मुझे कहनी है। जिन सवालों को हम पहले दिन से उठा रहे थे और बार बार हम कह रहे थे कि ये पूरा तबादला एक खास लोगों के लिए लाया गया है, खास लोगों को पटना पहुंचाने के लिए लाया गया है। अब सब कुछ क्रिस्टल की तरह साफ है। उनके उस ट्रांसफर पॉलिसी पर भी आप नजर दौड़ा सकते हैं कि क्या हुआ, किसको लाभ मिला, और ट्रांसफर पॉलिसीज में किस तरीके से अंडर टेबल बहुत सारी चीजें हुई। और उस वक्त हम कह रहे थे कि जितने प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफर कराने के लिए आतुर हैं, याद रखिएगा उनको एक एक पाई के वेतन के लिए लाले पड़ेंगे। और आज 3 महीना हो गया। ईश्वर न करे, हम तो प्रार्थना ही करेंगे, हम तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर यही कहेंगे कि कम से कम दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली पर्व का मौसम है, अवसर है, बच्चों का उस पर अधिकार है, परिवार पत्नी का अधिकार है, प्लीज इन लोगों को सैलरी मिले, यह सुनिश्चित कर दिया जाए। HRMS और बाकी जो प्रक्रिया है, प्राण नंबर, हम बार बार कह रहे थे कि सिद्धार्थ के बस की बात नहीं है, वो तो चल दिए, मुस्कुरा के चल दिए। अल्टीमेटली भोगना तो शिक्षकों का ही है, और शिक्षक के पेट में दाना नहीं होगा तो फिर वो पढ़ाएगा कैसे। और सिद्धार्थ ने जो रोग लगाकर शिक्षकों को छोड़ कर गया है, उस रोग का प्रतिफल देखिए कि अब म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर शिक्षक आंदोलन की बात कर रहे हैं। कल पटना में जुटानी हो रहा है। उसी तरीके से जो हेड टीचर बने हैं वो अपने पूर्व की सेवा में लौटने के लिए आंदोलन के लिए 9 तारीख को पटना में जुट रहे हैं। मतलब इन्होंने जो भी निर्णय लिया, उस निर्णय का शिकार इस स्तर पर शिक्षक हुए हैं, जो अब इन शिक्षकों को समझ में आ रहा है कि कहां कहां किस तरीके से उनके वाजिब मांग को नजरअंदाज किया गया, वाजिब अधिकार को सिरे से खारिज कर दिया गया। वरीयता सूची में भी अब ऐसे शिक्षकों को जो 10 साल, 15 साल, 20 साल जिनका अनुभव है, उनके अनुभव को दरकिनार करते हुए नए शिक्षकों को तवज्जो दे दिया गया। ये होना था और ये हम देख रहे थे, और इसलिए हम सवाल कर रहे थे कि सिद्धार्थ जो दिख रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहे। हमें लगता है कि कई निर्णय हमारे इस बात को मजबूती प्रदान कर रहा होगा। मेरा कई एपिसोड, खबर से जुड़े हुए एपिसोड जो आपके जेहन में होगा, वो आज आपको महसूस हो रहा होगा कि संतोष सिंह जो कह रहे थे, आज सिद्धार्थ का वो फैसला वाकई में उसी तरीके से शिक्षकों को प्रभावित करता हुआ दिख रहा है। शिक्षक परेशान है, शिक्षक जो ट्रांसफर हुआ वो भी परेशान, मतलब गया जी के पेड़ा वाला बात हुआ, जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया।